हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आरआरबी जेईई 2019 29 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कहां से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपका पेपर आगे आने वाले दिनों में अभी बचा हुआ है तो कहां से आपको पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं जो डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप तक पहुँचती रहे, साथ ही साथ पेपर एनालिसिस की वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सूखी बर्फ कहा जाता है। तो सूखी बर्फ कहा जाता है दोस्तों CO2 यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछे गए थे, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएगा पेमा खांडू, तो याद रखिएगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है, BD मिश्रा, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, कच्चे तेल के उत्पादक करने में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है। देखिए राजस्थान जो है कच्चे तेल का उत्पादक करने में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन है, मुंबई है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देवेंद्र झाझरिया किस गेम से संबंधित है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक पहले आया था, मैंने आपको बताया था कि देवेंद्र झाझरिया का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भाला फेंक यानी कि जेवलिंग थ्रो से संबंधित है, तो याद रखिएगा। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये पहली बार आया है तो अभी आगे चल के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये आपका महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन था, केसर सबसे ज्यादा कहाँ होती है। तो केसर सबसे ज्यादा सभी को पता है जम्मू कश्मीर में होती है। लिम्बा लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए लिम्बा कहाँ पर है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है क्योंकि लिम्बा देखिए मध्य प्रदेश में एक शायद गांव भी है, एक महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट भी है शायद लिम्बा। तो ये आपका इससे संबंधित कोई क्वेश्चन था तो आप देख लीजिएगा। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर लग सकता था। ठीक है, एक क्वेश्चन था, देखिए उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है, हिस्टोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में ICC के चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य कहाँ पर होता है। ये तमिलनाडु में होता है दोस्तों। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भेज नहीं रहे हैं दोस्त, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है एग्जाम हो चुका है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं उस नंबर पे, अगर किसी का एग्जाम आगे आने वाले दिनों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है। देखिए यह है आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता जो है आपकी आर्टिकल 25 से 28 के में दी गई है। सल्फर का साइन क्या है। तो सल्फर का साइन ऐसा हो जाएगा। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं अभी, को कहाँ से अवार्ड दिया गया। तो ये क्रोशिया कंट्री ने इनको अवार्ड दिया था। अभी ये दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जेम्स चैडविक ने की थी। ये भी आपका रीजनिंग का, बीमार लोगों को दवा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे निष्कर्ष था कि स्वस्थ लोगों को दवा की आवश्यकता होती है, सॉरी नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो कथन का अगर हम मीनिंग निकालें तो इसमें बोला गया कि बीमार लोगों को दवा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब जो स्वस्थ लोग होते हैं उनको दवा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है, आपका पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा था, कोई भी व्यक्ति अपने घरों में दवा नहीं रखता है। तो इसका रिलेशन ऊपर वाले कथन से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। जब कथन से निष्कर्ष का कोई रिलेशन नहीं बनता है तो वो रॉन्ग ही होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, टेबल को अगर GZYOV लिखा जाए तो जो इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टेबल को कैसे लिखा जा रहा है, इन सभी के विपरीत है ये। टी का विपरीत क्या है, G होता है। ए का अपोजिट आपका जो है विपरीत जो है Z होता है। बी का आपका अपोजिट Y होता है। एल का आपका विपरीत O होता है। ई का विपरीत आपका V हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे देखेंगे तो जे का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है। ओ का अपोजिट एल होता है। आई का अपोजिट आर होता है। सी का अपोजिट एक्स होता है। ई का अपोजिट वी होता है। तो यहाँ पे QLRXV सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक था आपका सीरीज से क्वेश्चन, GONJRQMUT, ये आपके पेयर में सीरीज थी और नेक्स्ट आपको बताना था। देखिए कैसे करना था इस क्वेश्चन को।
जो पहला है आपका जी और नेक्स्ट जे से, यानी कि फर्स्ट पेयर का सेकंड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से रिलेशन था +3 का। फिर इसके फर्स्ट से नेक्स्ट फर्स्ट का पेयर का आपका +3 हो जाएगा एम, और एम में आप जब +3 करेंगे तो आपका पी आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपका ओ और आर का रिलेशन है, ओ में आप +3 करेंगे तो आर आ जाएगा, और आर में भी आप +3 करेंगे यू आ जाएगा, और यू में +3 करेंगे तो एक्स आ जाएगा। यहाँ पे पी एक्स आपका हो गया। एन में आपने +3 किया तो क्यू, और क्यू में +3 किया तो टी, और टी में +3 किया तो डब्ल्यू। तो पी एक्स डब्ल्यू इसका सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका 13730, ये आपसे पूछा गया था, मिसिंग था बीच में, और 21 और 31। तो यहाँ पे देखिए +2 एक बार हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है। तो इसका मतलब हर बार कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, हर बार 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए 2 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, तो यहाँ पे 6 प्लस करके 13 आ गया, फिर 8 प्लस हो रहा है, फिर 10 प्लस हो रहा है। तो इस तरीके से 2 का इंक्रीमेंट चल रहा है सभी में। तो यहाँ पे आपका 13 राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका कथन निष्कर्ष, ये भी कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, ये गायन हो गया, गायक गायन नहीं कर सकती, जो भी होगा। फिर नेक्स्ट आपका कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं। तो इसका हम सबसे पहले एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, इसका मतलब शिक्षिका ये हो गई। फिर यहाँ पे गायन नहीं कर सकती, तो इनके बीच में नहीं का रिलेशन हो जाएगा, यानी कि आप एक डंडा लगाएंगे उसमें कट लगा देंगे, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये शो करता है। कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, तो आपका जो शिक्षिकाएं ये हैं ये आपकी नृत्य कर सकती हैं, तो आप ये हल्का सा कट लगा के नृत्य वाला बना लेंगे, यानी कि ये जो शिक्षिकाएं हैं ये आपकी नृत्य कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए निष्कर्ष क्या क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है, तो नहीं कर, क्योंकि यहाँ पे कुछ वाली कंडीशन है, तो ये तो नहीं कर सकती, ये तो गलत हो जाएगा भाई। समझ रहे हैं ना आप, सभी शिक्षिकाएं नृत्य नहीं कर सकती, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, तो सभी तो नहीं कर सकती, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा वाला है कोई भी शिक्षिकाएं नृत्य नहीं कर सकती, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जाए कोई भी, तो यहाँ पे कुछ वाली कंडीशन है ना, तो इसलिए दोनों ही जो है आपके रॉन्ग रहेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि आइदर और वाली कंडीशन लग जाएगी, तो इस क्वेश्चन में आइदर और वाली कंडीशन नहीं लग सकती है। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन है, और यहाँ पे एक बार बताया गया है कि इनके बीच में रिलेशन सभी में रिलेशन है, और एक बार बताया गया इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो दोनों की दोनों कंडीशन ही आपके विपरीत है। ठीक है, क्वेश्चन के विपरीत है, तो ये इसलिए आइदर और वाली कंडीशन नहीं बन सकती। आइदर और वाली कंडीशन आपकी तब बन सकती थी जब ये नृत्य और शिक्षिका के बीच में कोई रिलेशन बताया तो नहीं गया होता, बट इनके बीच में सख्ता वाली बात करके कर दिया जाता है, यानी कि सभी शिक्षिकाएं नृत्य हो सकती हैं, नृत्य कर सकती हैं, और कोई भी शिक्षाएं नृत्य नहीं कर सकती। तो जब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, बट सख्ता वाली बात बोल के रिलेशन बता दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आइदर और वाली कंडीशन बन जाती है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को करा रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो आप सर्च कर लीजिएगा स्लोगिज्म आपका बाय टॉपिक स्टडी, तो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये कुछ सीरीज का था कि यहाँ पे एक ट्रायंगल था, उसमें 3-4 लाइनें ड्रॉ हो रखी थी, फिर यहाँ पे रेशो का ये साइन था, फिर यहाँ पे ये सर्कल था, और नेक्स्ट आपसे पूछा था। तो देखिए आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, इसमें 3 लाइनें ड्रॉ की गई है, तो इसमें भी आप ये 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे तो आपका इस तरीके से कोई राइट आंसर होगा ऑप्शन में, तो आप देख सकते थे। देखिए टी का मिरर इमेज, टी का मिरर इमेज बिल्कुल सेम टी ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन इसकी चेंज कर लीजिए वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूँ मिरर के यहाँ पे ये पास में है, तो ये पास में ही है, तो इसका कोई भी डायरेक्शन ऐसी नहीं बनती है। ठीक है, वैसे ही आपका ए होता है दोस्तों, वैसे ही आपका ओ होता है। ठीक है, ए भी वैसे बनेगा, ओ भी वैसे ही बनता है। तो कुछ ये फिक्स है जिनकी मिरर इमेज फिक्स ही रहती है, तो कंफ्यूज कभी नहीं होना है। एक देखिए काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, इसमें आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला आपको काउंट नहीं करना है, बस इसमें एक चीज़ काउंट करनी है, नीचे का बेस। देखिए नीचे का बेस यानी कि 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 और 4, अगर ये बेस 4 है तो 4 का है 27, तो इसका राइट आंसर 27 हो जाएगा, यानी कि इसमें 27 आपके ट्रेंगल्स हैं। ठीक है, अगर इसमें ये बेस होते केवल 3, तो 3 का था 13, और 2 होते तो 5 था, और 1 होते तो 1 ही रहेगा। तो आप बस इसको 5-6 तक याद कर लीजिए, आंसर आप 1 सेकंड में लगाएंगे, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे इस क्वेश्चन को। अगर बेस 4 है तो 27 लगाना है, अगर 5 होता तो 48 लगाना था। ठीक है, इसी तरीके से आपका 3 होता तो 13 लगाना था। बस इतना ही याद रखिए, एक बार 2 सेकंड लगेगी इसको याद करने में, एक मोबाइल नंबर जितनी भी डिजिट नहीं है, और आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कट ऑफ बनाऊँ, क्योंकि मैं सारे पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ किस टाइप के एग्जाम्स में आपके आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपके एक कट ऑफ के लिए वीडियो बना दूंगा कि कितनी जा सकती है, और स्टूडेंट से बात करके, ठीक है। एक सर्वे कर लेंगे अपने चैनल पे ही, आप उसमें बता दीजिएगा कितने कितने स्टूडेंट ने कितने कितने अटैम्प्ट किए हैं। अगर आप बोलोगे तो कर लूँगा, अगर अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है कि 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है, इसमें से कितने लीटर पानी और डाला जाए कि इसमें दूध व पानी का अनुपात ये हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कई बार करा चुका हूँ। 50 लीटर में दूध और पानी का अनुपात ये है, तो आप 50 लीटर यहाँ पे लिखेंगे, दूध आपका 30 लीटर हो जाएगा, पानी आपका 20 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 और 20 लीटर आपका आ गया दूध और पानी। अब इसमें बोला जा रहा है कि कितना पानी और डाला जाए, पानी डालने की बात की जा रही है कि आपका जो रेशियो है वो 6:5 बन जाए। तो दोस्तों केवल आपको पानी डालना है, क्योंकि दूध अगर 30 है तो उसको 30 रखना है, और पानी आपका 20 है तो उसमें आपको x प्लस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रेशियो है वो 6:5 बन जाएगा। जब आप इस x को प्लस करेंगे तो बस इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो 30 की 5 में करेंगे तो 150 हो जाएगा, और इधर 6 की करेंगे तो 126x हो जाएगा। तो 6x के बराबर कितना हो जाएगा 30, तो x की वैल्यू दोस्तों 5 आ गई, यही आपका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार कि आपका ब्रैकेट 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 इस तरीके से ये दिया गया था, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3 -1 तो 2/3 हो जाएगा, 4 एकम 4 -1 तो आपका 3/4 हो जाएगा, 5 एकम 5 -1 तो 4/5 हो जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। लास्ट में आपका मल्टीप्लाई n-1 अपॉन में n होगा। अब मुझे ये बताइए, जब आपका ये पूरी सीरीज चलती रहेगी और ये n तक चलती रहेगी, तो यहाँ पे चीज़ें कौन सी कटती चली जाएंगी। देखिए 3 से 3, 4 से 4, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये भी कट जाएगा, n-1 भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, शुरू में 2 बचा था, लास्ट में n बचेगा, तो 2/n इसका राइट आंसर बन जाता, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन ही समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर प्राप्त लाभ उससे 800 रुपये में बेचने पर उठाई गई हानि का 3 गुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस का रेशो बता दिया गया है इनडायरेक्ट वे में। कैसे, किसी वस्तु को 1200 में बेचते हैं तो उस पे प्राप्त लाभ 800 में बेचने पर उठाई गई हानि के 3 गुना बराबर है। तो इसका मतलब प्रॉफिट 3 गुना है लॉस के, तो अगर मैं लॉस को 1 मान लेता हूँ तो प्रॉफिट मेरा 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि 1200 से 800 का डिफरेंस कितना है, क्योंकि जब मैं वस्तु को 1200 में बेचता हूँ तो मेरे को लाभ होता है, और जब 800 में बेचता हूँ तो मेरे को क्या होता है, लॉस होता है। तो मुझे इन दोनों का प्रॉफिट और लॉस का रेशो पता चल गया, इनके बीच का डिफरेंस है 400। इसका मतलब जो प्रॉफिट और लॉस को मिला के 400 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर पूछा है आपसे क्या, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, लॉस भी। इस 400 में आपका प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। अगर मैं इसमें से प्रॉफिट निकालता हूँ तो इसको 4 से भाग करके 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 4 रेशो दोनों को मिला के है और प्रॉफिट का रेशो 3 है, तो 300 आ जाएगा, बचा हुआ 100 आपका लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि क्रय मूल्य, अगर 1200 में से मैं 300 माइनस कर दूं, क्योंकि 1200 पे बेचने पर मुझे प्रॉफिट होता है और 800 में बेचने पर मुझे लॉस होता है, ठीक है। तो 1200 में से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूं 300 को, तो मेरा जो बचेगा 900, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर 800 में मैं 100 को प्लस कर दूं तो 900 आपका आ जाएगा, यानी कि 900 क्या होगा, सही आंसर रहेगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के टॉपिक की। तो वेन डायग्राम हो गया आपका, ठीक है, श्लोक वाला चैप्टर हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, ये तीनों चैप्टर फिक्स हैं जो हर बार आ रहे हैं। और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। मतलब रीजनिंग का हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ उठाया गया है। सिटिंग अरेंजमेंट से भी है, डायरेक्शन से भी है, वाटर मिरर इमेज से क्वेश्चन आ जाते हैं। मिरर इमेज से था, वाटर इमेज से नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनालॉजी हो गया आपका, काउंटिंग फिगर हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया। शायद क्लॉक से था क्वेश्चन, शायद कैलेंडर से था, अब यार ध्यान नहीं है। दोनों ही चैप्टर से आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। फिर मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, इनसे क्वेश्चन है। ट्रेन से है, एज से है, टाइम एंड वर्क से है, बोट एंड स्टीम से है, रेशन प्रोपोर्शन से है, एवरेज से है, टिग्नोमेट्री से भी है, मेंसुरेशन से भी है। तो ये कुछ आपके टॉपिक है, अगर आप इनको देखते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।